साथियों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल में ज्योतिष ज्ञान की श्रृंखला में इस कार्यक्रम में नई वेद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि ज्योतिष ज्ञान के ऊपर हम विभिन्न वीडियो बना रहे हैं, चल रहे हैं, उसी क्रम में आज हम एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज का विषय है विवाह में विलंब। जैसे कि आप देखते होंगे, जानते होंगे कि कई नवयुवक नवयुवतियाँ शादी की उम्र जो होती है उससे अधिक होने के पश्चात भी उनका वैवाहिक संबंध नहीं हो पाता है, विवाह नहीं हो पाता है या विवाह होने का इंतज़ार करते रहते हैं। तो और कई बार उम्र भी निकलने लगती है। तो हम ये समझें कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से वो योग होते हैं जिससे विवाह के विलंब होने की स्थिति निर्मित होती है। जन्म कुंडली में जो विवाह का भाव होता है वो सप्तम भाव होता है और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश बोलते हैं एवं उसके जो दो कारक होते हैं, स्त्रियों के लिए गुरु एवं पुरुषों के लिए शुक्र। यदि ये क्रूर ग्रहों से, पाप ग्रहों से या अलगावादी ग्रहों से पीड़ित होते हैं तो शादी में विलंब की स्थिति बनती है। क्लासिकल बुक्स में अनेकों ऐसे योग दे रखे हैं जिसमें विवाह होने में विलंब होता है। तो उनमें से कुछ बिंदु पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडली में विवाह योग होता है, लेकिन परंतु सप्तमेश जो है यदि पाप प्रभाव में होगा तो विवाह में विलंब होता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि पाप प्रभाव में होगा तो शादी में विलंब होता है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो तो भी विवाह में विलंब होता है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, शर्त यह है कि वो शनि सप्तमेश न हो, सप्तम भाव में मकर या कुंभ राशि न हो, और तब यदि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो विवाह में विलंब होता है, क्योंकि शनि जो है वो किसी भी कार्य को विलंब करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। शनि सप्तमेश ना हो और सप्तम भाव में बैठा हो तब भी शादी में विलंब होता है। गुरु अथवा सप्तमेश पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव हो, गुरु पर भी और सप्तमेश पर भी यदि पापी ग्रह का प्रभाव हो तब भी विवाह में विलंब होता है। सप्तमेश तथा गुरु, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश एवं गुरु यदि त्रिभाव में बैठे हों तब भी शादी में विवाह में विलंब होता है। सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव न हो तथा कोई पापी ग्रह बैठा हो, सप्तम भाव पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव न हो और कोई पापी या क्रूर ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो विवाह में विलंब की स्थिति बनती है। सप्तमेश अथवा गुरु पाप कर्त्री हो तब भी विवाह में विलंब की स्थिति बनती है। सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का स्वामी एवं गुरु दो पाप ग्रहों के, उनका जिस भाव में बैठे हो उसके द्वादश में एवं दूसरे भाव में यदि पाप ग्रह बैठा हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, तब भी विवाह में विलंब होता है। शनि व मंगल दूसरे या चौथे भाव में बैठे हों, शनि एवं मंगल दूसरा भाव अर्थात परिवार का भाव होता है, चौथा भाव अर्थात सभी प्रकार के सुख देखे जाते हैं और उसमें विवाह सुख भी देखा जाता है। और वहाँ यदि ये बैठे हैं शनि व मंगल दूसरे में भी बैठे हों, शनि
दूसरे भाव में जैसे शनि बैठे हों तो चौथे भाव में मंगल, या चौथे भाव में शनि या दूसरे भाव में मंगल बैठा हो तो विवाह में देरी हो जाती है। शुक्र, वक्री शुक्र विवाह में देरी कराता है। यदि शुक्र जो है, जो विवाह का सप्तम भाव का कारक होता है, विवाह का कारक होता है, यदि वो वक्री हो तब भी विवाह में विलंब होता है। जातक यदि मांगलिक हो, यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में जन्म कुंडली में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है, जातक मांगलिक हो जाता है और यह भी विवाह में विलंब की स्थिति निर्मित होती है। चतुर्थ भाव पर 3 पाप ग्रहों का यदि प्रभाव हो, चतुर्थ भाव जो कि सभी प्रकार के सुख देखे जाते हैं, उस पर 3 पाप ग्रहों का यदि प्रभाव हो, चाहे वो बैठे हों, चाहे दृष्टि दे रहे हों, तब भी विवाह में देरी की स्थिति निर्मित होती है। चंद्र 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भी विवाह में देरी होती है। चंद्रमा यदि, जो कि मन का कारक होता है, यदि 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो, चंद्रमा जो कि जहाँ भी बैठता है वह भी लग्न बनाता है, तो वो 2 पाप ग्रहों से यदि पीड़ित हो तो विवाह में देरी होती है। लग्नेश का द्वादश भाव में स्थित होना भी विवाह में देरी कराता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पुरुष की कुंडली में शुक्र जो कि विवाह का कारक है, सप्तम भाव जो विवाह का भाव है उसका कारक है, यदि 2 पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो विवाह में निश्चित देरी होती है। शुक्र यदि पाप प्रभाव में हो या पाप कर्त्री हो तब भी 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में हो जाता है, या पाप ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो विवाह में निश्चित रूप से देरी होती है। सप्तमेश एवं अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो तो भी विवाह में देरी होती है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में एवं अष्टम भाव का स्वामी जब सप्तम में हो जाता है तो विवाह में देरी होती है। मंगल और शनि पहले भाव या सप्तम भाव में स्थित हो या आमने सामने हो तो विवाह में देरी होती है। मंगल लगन में हो, शनि सप्तम में हो, या शनि लगन में हो और मंगल सप्तम में हो या आमने सामने हो तो विवाह में देरी की स्थिति बनती है। 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में सप्तम भाव और लगन दोनों आ जाते हैं। मंगल और शनि जो है दूसरे भाव में और अष्टम भाव में आमने सामने हो तब भी विवाह की स्थिति जो है विलंब कराता है। मंगल या शनि द्वितीय भाव जो कि परिवार का भाव है, अष्टम भाव जो कि मांगल्य भाव होता है स्त्री के लिए और पुरुष के लिए वह अपनी आयु का भाव होता है, उसमें यदि मंगल एवं शनि आमने सामने होंगे तो विवाह में देरी होती है। और अष्टम भाव विवाह सुख के लिए भी देखा जाता है। द्वादश भाव पर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह में देरी होती है। द्वादश भाव जो कि शैया सुख का बेडरूम हाउस कहा जाता है, और उसमें जब 2 पाप ग्रह मौजूद हो तो वह भी विवाह में देरी कराता है। शनि कुंडली में अत्यधिक बली हो तो भी विवाह में देरी होती है। कुंडली में यदि शनि तुला राशि का हो तो भी, क्योंकि शनि जो है वो विरक्ति का कारक है, दुख का कारक है, विलंबन का कारक है, तो वह भी विवाह में विलंब कराता है। इस तरह से क्लासिकल बुकों से लिए गए कुछ बिंदु हमारे द्वारा आपको बतलाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।